Good morning, my dear students. Today we are discussing about one of the topic, Balika ka parichay. That means introduction about the girl. So this poetry is divided into 4 parts. Today we are discussing about part number 2. In previous class we are discussing about discussed about first part of Balika ka parichay. In that part, the introduction biography of the Subhadra Kumari Chauhan, who was the poetess of this topic. So now we are discuss about what are the importance of the topic in this poetry, modern poetry, right? So यहाँ परिचय जो होता है कविता का परिचय का दिया गया, कविता का परिचय दिया गया है। पिछले अंतर में इसी शीर्षक से संबंधित भाग नंबर 1 के बारे में जब देखा गया, जिसमें कवयित्री का जीवन परिचय था, और अब इस भाग 2 के अंतर्गत कविता के अंतर्गत कवयित्री ने किस विषय को और किस रूप से इसका महत्वपूर्ण बताया, बालिका का यानी समाज में क्या स्थान होता है, यानी उसका क्या महत्व है, लेकिन इसके समाज में इसका क्या स्थान होता है, इस विषय में इसका चर्चा की गई। इस विषय में देखेंगे। तो कविता का परिचय के बारे में जब देखा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस कविता की विषय वस्तु का एक और उसकी पुत्री पर आधारित है ना। इस कविता के कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इज दिस टॉपिक द बालिका का परिचय से टॉपिक्स द पोएटेस वाज सुभद्रा कुमारी चौहान ओनली. So she was very good, the famous the poetess in literature. Not only that, she can do the good service worker and a social worker. And not only that, she can be participate in against she can participate in revolution of independence. And before against she can give the slogans against the British rulers at the time of before independence. Okay, so यहाँ nextly she gave that very interesting and poetry, particularly the Hindi literature in childhood stage only. तो इस प्रकार से out of that what are the feelings, the thoughts of in that the poetess thoughts about the one of the girl in the society and what position, what is the importance, she can explain her topic of बालिका का परिचय, राइट। तो यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी यानी एक अच्छी कवयित्री हैं, और हिंदी के क्षेत्र के कविता करना ही उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि इन्होंने समाज के अंतर्गत अच्छे समाज सेविका के रूप में और भारत एक देशभक्ति के रूप में एक भारतीय आंदोलन में भाग लीन होकर ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश राज शासन के अंतर्गत इन्होंने उनके विरुद्ध नारे लगाने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी जी के अंतर्गत कितनी देशभक्ति है। हाँ, इसके अतिरिक्त इन्होंने समाज के अंतर्गत एक बालिका का क्या स्थान होता है और उसका क्या महत्व होता है, लेकिन इसकी स्थिति कैसी मानी जाती है, इस प्रकार अपनी भावनाओं को एक शीर्षक बालिका का परिचय देकर इन्होंने विश्लेषण किया है। और यहाँ पर देखिएगा, इस कविता के अंतर्गत कविता की विषय वस्तु, द मोटो ऑफ the poetry was एक माँ और उसकी पुत्री पर आधारित है। इस डिपेंड्स अपॉन दैट मदर, वन ऑफ द मदर एंड उसकी पुत्री का माने गर्ल, माने द संतान
means the kid. ओके, पुत्री पर आधारित है, आधारित माने डिपेंड्स है, डिपेंड्स है. Mean in these topics, this topic is depends upon the main, the motto of this poetry's motto of the motto of the poetry was depends upon the mother and in her kid only. Okay, तो यहाँ पर इस कविता में क्या देखा गया कि विषय वस्तु जो होती हैं वो किस पर आधारित है, माँ और उसकी पुत्री पर आधारित है. क्या बताया गया? इस कविता के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, जो लक्ष्य यानी कविता का जो उद्देश्य है वो किस पर आधारित है, एक माँ और उसकी पुत्री पर आधारित है. राइट, क्योंकि विशेष ध्यान देने वाला विषय है, इसके अंतर्गत अच्छी नीति बताई गई और ये विशेष रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य है और परीक्षार्थी के लिए भी बहुत ही सरल रूप में अपने विवरण विश्लेषण करने योग्य विषय या शीर्षक है. माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है. माने ये जो माँ जिसको विशेष स्थान देखा गया, मीन्स द मदर वो ममता की प्रतिमूर्ति है. मैंने ममता जो होती है पीटीनेस है और उसकी प्रतिमूर्ति मीन्स है द शैडो ऑफ शैडो ऑफ द ह्यूमैनिटी અને the mother is the shadow of the humanity, means one of the noble person, a noble as a human being, ये humanity तो मूर्ति होती है. कवयित्री सुभद्रा कुमारी क्या कहती हैं, माँ का स्थान कैसे बताया, कैसे वर्णन किया, हाउ टू द पोएट्स एक्सप्लेनिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेज ऑफ द मदर, मीन्स she is the shadow of the humanity. Mean what is the humanity? Is equivalent, the mother is equivalent to that the humanity. मैंने माँ का स्थान जो होता है वो ममता के समान इसकी तुलना की गई. वो और कहती है कवयित्री वो प्रतिमूर्ति होती है. किसकी? ममता की प्रतिमूर्ति होती है. मूर्ति मीन्स शैडो, यानी स्टैचू. मीन्स प्रतिमूर्ति का माने तो इसका शैडो ऑफ द स्टैचू लाइक दिस वन, मीन्स शैडो मीन्स रियलाइज. तो होती है. इस कविता में माँ के हृदय में अपनी बेटी के प्रति जन्म लेने वाले भावों का वर्णन किया गया है. What explained in this poetry? That means here is the what one? इसकी कविता में माँ के हृदय में means the heart of the mother, माँ के हृदय के अंदर, हृदय मीन्स मन का माने हृदय, मन. The spirit of the mother was में अपनी बेटी के प्रति that the love of the mother about her kid, means the girl, अने संतान प्रति जन्म देने वाले भावों के वर्णन किया गया है. Mean the mother was given one of the what one is a delivery. When that mother delivered her kid, mean what happens is the love of the kids only. Mean the effect of the at the time the mother feel very love opportunity. Okay, it about her kid only. इस कविता में माँ के हृदय में अपनी बेटी के प्रति जन्म लेने वाले भावों का वर्णन किया गया है. में इस कविता में व्हाट इज द मोटो ऑफ द व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ दिस पोएट्री, मीन्स द मदर कैन फील द her kids thoughts in the mother's heart. Means the mother can feel what about the thoughts of the kid, mean feelings. Okay, means she can understand what the baby required.
mean what baby required, how to the baby was suffered, man what she want, like she can understood, means they feel in his heart or his mind, right. तो इस कविता में माँ के हृदय में, यानी किसके अंतर्गत, हृदय ऑफ मैंने हार्ट ऑफ द मदर, माँ के हृदय में अपनी बेटी के प्रति मैंने जन्म लेने वाले भावों को, जन्म लेने वाले मीन व्हाट थॉट्स विल बी क्रिएट द बेबी, द फीलिंग वर्णन किया गया है, mean explain about what thought should be and feelings, what thoughts will be given having and in the kids, the mother can be understood, can be try to understand the, or the mother can the feel that thoughts which are the born in mother, the baby's feelings or mind, right. The totally the mother can identify the thoughts of the our baby's mind, the what she required, what she want, the mother can understand, understood here, right. नहीं, माँ क्या करना चाहती है, बेटी के भावों में, माने जन्म लेने वाले भावों को, माने संतान के मन में होने वाले भावनाओं को, जन्म लेने वाले भावनाओं को यहाँ पर माँ के हृदय के अंतर्गत वो उत्पन्न होने लगती हैं, माने माँ समझ सकती हैं अपनी बेटी के संबंध में, बेटी के संबंध जो भी भावना होती हैं वो माँ अपने आप समझ सकती है, इसका वर्णन किया गया है। एक कवयित्री के अनुसार बालिका माँ की गोद की शोभा होती है। एज पर द पोएटस द बेबी, बालिका मीन्स बेबी वॉज the one of the means the appearance, one of the your look like the baby was one appearance of the mother's what one मदर साइड, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कवयित्री के अनुसार बालिका माँ की गोद की शोभा होती है। शोभा मीन्स अपीयरेंस ऑफ आवर मदर्स दैट साइड, राइट। मदर साइड द बेबी वाज which woman was have a baby with your own means inside, so that lady was look like appear like the very feelings good and like feelings are very happy, right। तो यहाँ पर क्या बताया गया, माँ की गोद की शोभा होती है। कौन होती है, अरे बालिका माँ के गोद की शोभा होती है। मीन दोज हैव द विच वुमन हैव द बेबी इन हर साइड मीन्स दिस शी कैन बी feel very happy, mean every woman, the mother was having a feeling have a my own baby, right। That's the with the weight of the baby, with the having the baby, the woman, the mother was feel very happy, right। माँ की गोद की शोभा होती है। Look at appearance of the kid, the वह उसकी, वह माने वह का माने कौन है यहाँ पे, वह का माने कौन होती है, माने बालिका, बालिका माने दैट इज अ बेबी, उसे सौभाग्य प्रदान करने वाली है। किसको, उसे का माने मदर को, माने माँ को क्या करने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाले। सौभाग्य का माने, सौभाग्य का माने लकी, which woman or the mother have the baby, she was very lucky. But because in our society we observed, we see here, and most of the women, the mothers are not have the kids, I mean the baby. I mean every woman after marriage she wants to baby or boy or the girl. Means this own the babies have that she can
feel happy. Mean everything she got. Means every woman after the marriage she wants to baby. Mean those have that babies they feel lucky. Okay, we are lucky. वह का माने बालिका उसे का माने मदर को, माँ को सौभाग्य प्रदान करती हैं. Means is one of the wealthy or one of the lucky woman to feel करने वाली है. वह माने बात समझ में आ रहा है. यहाँ पे क्या बताया गया, बालिका क्या होती है, माँ के लिए सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है. सौभाग्य माने यार इज अ लकी. मीन दोज द बेबी वाज द वन ऑफ द बेस ऑफ द मदर्स लकी. माने मदर्स लकी माने मदर को लकी मदर बनाने के लिए क्या होता है, द बेबी का होना वो एक बेस हो जाती है. तो वह उसकी आंखों यानी आकांक्षा का प्रतिफल है. वह का माने अब कौन है, लड़की. लड़की क्या है, माँ की, उसकी माँ की आकांक्षा है. आकांक्षा है मतलब फीलिंग्स है, मीन द फ्यूचर्स है. क्या होता है, प्रतिफल होती हैं. द रिजल्ट ऑफ द आफ्टर द मैरिज द विच द वुमन got the baby or their children, kids, they will feel very happy. Why? Because they get reach the ambitions of the goal. Mean after marriage every woman want to have a baby. Mean those have the babies or the kids, they will feel very happy as a lucky, right? Every thought that will be satisfied. I mean the response, the result of the their thoughts, feelings. सुबह हर माँ के लिए क्या होती है, संतान, उसकी संतान उसकी आकांक्षाओं का प्रतिफल होती है. आकांक्षाएं माने, आकांक्षा क्या माने, थॉट्स. मैंने एवरी वुमन थॉट दैट I got the one of the baby at least like this, है ना. This the baby was the result of their ambitions or goal or that thoughts after marriage. सुभद्रा जी के अनुसार जो किसी के प्रति स्नेह का भाव रखता है. मैन एज पर द पोएट्स, कवयित्री क्या कहती है, कविता के अनुसार, कवयित्री के अनुसार जो किसी के प्रति, मीन विच पर्सन हैव द लव्स अफेक्शनिटी टू द अदर्स, स्नेह रखता है, भाव रखता है, वह उसके सामने अपने को छोटा समझता है. मीन द जनरली इन द सोसाइटी द पीपल आर लिविंग इन ए combinedly, means closely, mean each without supporting of others, the human being cannot be live, right? So the coordination of the life is the coordination of each other. So those help to others, those help to others as per the poetess, those help to others, the person will be feel as the very closely as the bound or surrender to himself. Means everything will be support to him as a friend. Okay, यहाँ पर जो किसी के प्रति प्रेम रखता है वो अपने आप को छोटा समझता है. नॉट डिमांडेड, इज नॉट दैट बाउंड टू द पर्सन. मीन्स कैन हेल्प टू अदर्स इमीडिएटली विथाउट वांट, विथाउट एनी यूर आस्किंग, यू कैन हेल्प टू अदर. व्हाई? बिकॉज विद इफेक्ट ऑफ द लव, इफेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, राइट. यहाँ पर क्या बताया गया, जो किसी के प्रति स्नेह की भावना, मीन लव अफेक्शनिटी. स्नेह का माने फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप का भाव यानी फीलिंग रखता है. दोज हैव द फीलिंग ऑफ द फ्रेंडशिप, वह दैट पर्सन उसके सामने मीन्स ही कैन बी हेल्प टू दैट एवरीवेयर. मीन he can be the support to himself. Those have the love affectionity, means like a friendship. Those who make a friendship, that can be help to each other, means the support to each other, right? Very good. तो है
कवयित्री बालिका की हर क्या है भंगिमा पर अपना सब कुछ न्योछावर करती है। भंगिमा माने कष्ट, कष्ट पर यानी असुविधा, मीन असुविधा पर, असुविधा। हाँ, कवयित्री क्या बालिका की हर भंगिमा, कवयित्री क्या कहते हैं? एज पर दैट पोएटस द मदर कैन बी help or support to balika माने our babies and the problem mean which problem just here the baby can weeping, immediately the mother came and come and run and come to and she can be took the baby because that the baby's feeling what is the need the mother can identify. Okay, वही बताया गया कवयित्री बालिका की हर भंगिमा, भंगिमा मतलब कष्ट को यानी समस्या को, असुविधा पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। She can be left. Why? Because the mother, every mother can be prefer or importance, give the importance to the baby's need. Mean the mother do the work, certain work, she was very busy, but that at the same time the baby was weeping or slept, means she is crying at that and at the time the work which you are busy is very important, but she can left and give the prefer to that baby's need, means better than the preferable that important work to the that our babies that need was important than our personal work. राइट माने अपनी माँ अपने काम में कितने यानी महत्वपूर्ण कार्य के होने पर भी, कार्य करते समय भी करते समय जब अपनी संतान यानी बालिका की आवाज़ के सुनते ही यानी उसकी आवश्यकता को, भंगिमा को सुनते ही उस वाले कार्य को छोड़कर अपने कार्य का यानी अपने बालिका के कार्य की सहायता के लिए वो दौड़ कर आती है। मीन गिव द प्रियोरिटी टू दैट आवर babies need only which work is she was busy in the important work, neither she can come and left the work and give the priority and run away to our baby's need and baby side only. ओके अपनी बालिका का अने भंगिमा माने बहुत कठिनाई के प्रति वो अने क्या होने लगती है अने असुविधा पर वो सब कुछ निछावर करते हैं। शी कैन सैक्रिफाइस एवरीथिंग एंड द साइड ऑफ द बेबीज नीड। The mother can sacrifice everything in the side of our baby's need और उसकी आवश्यकता के लिए माँ अपने सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होती है। इसमें बहुत बड़ा अर्थ निक्षिप्त है। In this the dialogue or in this way the most of the importance is given. Here see in the society the mother and the few the people are divide the baby to her mother. If you feel like that, so the mother can sacrificing our parents, our husband, our asset, the property, and then our baby. Mean she every real mother can prefer to our loving baby only. She not want to the assets, property, and then the babies. Mean she cannot be like to the and our mothers means and compare the every mother here want to baby neither the side of the assets are there. अपनी माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ निछावर, she can sacrifice the assets our parents, our husband, and but she want to that particularly the kids, the babies which babies are she given and delivered, I mean born, okay, given a birth.
सो अपनी माँ संतान के लिए माँ सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होती है, इस प्रकार बताया। अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, करने की बात कहती है। She says that every mother can sacrifice everything and then for the your need of the baby. जैसे एक माँ के लिए उसकी अपनी संतान ही सब कुछ होती है। like your the baby is everything in the mother's. The baby got the position in the mother side. She can sacrifice everything. माने जैसे एक माँ वन ऑफ द मदर उसकी अपनी संतान ही, माने अपने संतान का माने अपने किड्स, माने जब रन अपने बेबी ही सब कुछ होती हैं। एवरीथिंग शी फील एंड सीन in baby side only. माने इधर asserts mother's father means the husband, everything she will in that baby side only. माने it means here the mother can sacrifice, the real mother can sacrifice everything, means the assets or the mother the parents and our husband, then that our baby. ओके मैंने वो बेबी के लिए वो सब कुछ छोड़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, हर काम के लिए वो छोड़ना तैयार होती है, लेकिन अपने बेबी को तो नहीं छोड़ेगी, इन संतान को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अपनी संतान ही उसके लिए सब कुछ है। किसके लिए? मदर के लिए, माँ के लिए। कविता माँ की दृष्टि से लिखी गई है। दिस पोएट्री वॉज written with the base of the mother love of the mother only. Mean total entire the poetry, the topic of the Balika ka parichay, the written by the Subhadra Kumari Chauhan, which is the base of the importance is the love of the mother. है ना? क्या बताएं? कविता माँ की दृष्टि से क्या हो गया? लिखी गई है। मीन that concentrate given the what moral is given, the effect, the love of the mother. In this poetry, what moral we got? The love of the mother. With the base of this moral, the poetry was returning by the सुभद्रा कुमारी चौहान। बेटा और बेटी में भेद न रखने की भावना समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है। If the no variation between the boy or girl, if you are not having the variation between the kids, means the boy or girl, at the time the society will be the rich, the wealthy, means as a rich the goal, मैंने शिखर पर पहुंचा सकती हैं, ने समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती हैं। कौन सी भावना? जिसमें माँ बेटा और बेटी में भेद न रखना, बेटा बेटी में भेद का न रखना, ये जो भावना है वो समाज को क्या कर सकती है? शिखर पर पहुंचा सकती है। मीन when the society and reach the goal, mean which society was not a variation in between the boy or girl of our family members, right? The most of the people are have the variation in the, oh, this is my son, it's my daughter. I mean the daughter side and the mother side just have the variations. Why? Because there can be he can be do activities the more than the daughter, or the daughter can be dominated and our brother, means the son, like this one. No, but the poetess says that they were given the moral in her the poetry. What that which society was not have any variation between the boy or girl, at the time that society was that society only the reach the goal or and improve in the society, in the what one in the world, right?
सो इस प्रकार से कवयित्री सुभद्रा कुमारी जी से लिखी गई कविता यानी बालिका का परिचय के संबंध में इन्होंने जो कुछ भावनाओं को बताई हैं तो उसको अपने मन में रखकर अपने न केवल सुनना है बल्कि उसको अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करें. मीन विच द मोरल्स आर गिवन बाय द सुभद्रा कुमारी चौहान इन her poetry, and you can not only heard or understood but can be implemented in your daily life too. Okay, thank you.